सोते समय किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है कि उसको सामान्य तांत्रिक दूर नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, आपने अगर अपने ऑरा की क्लींजिंग या ऑरा को मजबूत नहीं रखा, आप जितनी ऊंचाई पर हैं, आप उतने खतरे में हैं। आपने एक मुझसे बात कहा कि एक ऐसी स्थिति आई कि सोते समय किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है कि कोई उसके साथ कोई संबंध बना रहा है, तो वो कौन है? वो इतना बली होता है कि उसको लहसन वैसन कुछ नहीं काम नहीं करेगा, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो इतना पावरफुल होता है कि उसको सामान्य तांत्रिक दूर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये समझ, वो आता कैसे है? वो दो तरीके से आता है। या तो वो शुरुआत से उस बच्चे को वॉच कर रहा है, अब उसका विवाह हुआ, तो विवाह में ही उसने उसके साथ, उसके पुरुष के साथ चल चल के फेरे ले लिए। अब ये घटना आज के दृष्टिकोण में आप बिलीव करेंगे बढ़ रही है। अब आप कहेंगे क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे अगर मैं बैठूं तो कम से कम 2 घंटे का पॉडकास्ट चाहिए। बट एक लाइन में बता दीजिए। एक लाइन में बता दूं। पहले हमारे यहाँ प्रिकॉशंस थे जी। हल्दी, मेहंदी, तेल के बाद लड़की बाहर नहीं निकलेगी, लड़का बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो उसके पास कटार या चाकू या इस टाइप की चीजें होती हैं, और बहुत कुछ पैर में भी बांधा जाता है। पैर में भी बांधा जाता है। बट ये तो, अब अगर मैं अपना बताऊं, मेरी शादी को ज्यादा साल नहीं हुए हैं, तो ये तो होता है, हमें भी बांध दिया गया था बहुत कुछ। आप समझ रही हैं? आप जिस जगह हैं उसके बाद आप विवाह के लिए पहले तो पार्लर जा रहे हैं जी, उसके बाद आप जिस रिसोर्ट, जिस होटल, जिस जगह जा रहे हैं, तो बंधन तो घर में बना था, वो छूट गया। पर वो तो पैर में बांध दिया जाता, आपको ऐसा लग रहा है? वो जो छुरी है और वो सब सारी चीजें मैं मान लेता हूँ। अब जैसे स्लीप पैरालिसिस के पेशेंट्स को हम कई बार कहते हैं कि अपने सिराने जी, वो कोई धारदार चीज लेकर जरूर सोए। अब ये स्लीप पैरालिसिस वाले लोगों को ही नहीं है, जो लोग ऊर्जा पे काम कर रहे हैं उनको भी इस चीज की जरूरत है, क्योंकि जब कोई अच्छी ऊर्जा पे काम करेगा तो उसके विपरीत वाली ऊर्जा भी बड़ी ताकतवर हो जाएगी, तो उसको वो चीज लेना बहुत जरूरी है, वरना उसके ऊपर वो अटैक। भाई देखो, अच्छे लोगों के विरोध में बुरे लोग हमेशा से रहे, चाहे लाइव में हो या नॉन लाइव में। तो जो लोग उस समय मैरिज वाली बात होती थी, उसके बाद वो लोग सामान्य रूप से घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज क्या हो रहा है कि इसके बाद सामान्य रूप से सब घर के बाहर निकल रहे हैं। अब वैसा ना तो तेल होता, ना वैसी हल्दी होती, ना वैसी रस्में होती, न मंडप वैसा करता, क्योंकि मंडप जिस जगह करता था वही विवाह होता था। अब क्या वहां विवाह होता है? नहीं होता। क्या वो पूरे कस्टम फॉलो किए जाते हैं? नहीं होते। चीजें हो नहीं रही हैं, तो फिर घटना तो घटेगी। अब जब घटना, तो किसी को आपने इनवाइट कर लिया कि आओ जी, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो जब आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, आप बिलीव करेंगे, मेरे पास एक लड़की जिसकी मंथली सैलरी 35 लाख रुपए, और वो किसी बड़ी फ्रांस की कंपनी की हेड है यहाँ पर इंडिया में, इंडिया नहीं है। उस लड़की की वो जिंदगी सिर्फ इस चक्कर में खराब हुई, 1.5 साल के बाद 35 लाख की जिसकी पर मंथ की सैलरी थी, वो 4 या 5 लाख रुपए पे आ गई, क्योंकि 1.5 से 2 साल वो कुछ नहीं कर पाई। उसके साथ यही हुआ, नाइट पार्टीज, नाइट, और उसके बाद एक दिन उसको ऐसा लगा कि इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और धीमे धीमे अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया। उसके साथ कभी किसी ने गलत नहीं किया, लेकिन उसके साथ एक बार कोई एंटिटी साथ में आ गई। वो आई और उसके साथ में एक ऐसी चीज आई जिसने उसको कमरे के अंदर बांध दिया। ये समझ लीजिए उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसको सही समय पे एक सही व्यक्ति मिल गया, जिसने उसके इलाज के लिए उसकी मदद कर दी, और सही व्यक्ति के पास उसका इलाज हुआ, और कहते हैं, वो बताती है कि कल्याण हो गया। वरना, लेकिन एक लाइफ तो चली गई, कहाँ 35 लाख रुपीज पर मंथ, और कहाँ 4 से 5 लाख रुपए, क्योंकि वहां तो यही होता है, अगर आप लाइन से हटे तो फिर गए। फिर कंपनी दे तो रही है 35 लाख रुपए महीना, पर ये भी सोच रही है ज्यादा दे रहे हैं, कोई मौका तो मिले। तो मौका उनको मिल गया। तो उन लोगों के साथ ऐसी घटना, तो ये जो होते हैं, ये जिन्न होते हैं, ये जिन्न होते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो क्या होते हैं उसके बाद, फिर वो कभी, जैसे विवाह हो गया, उसके बाद उसका जो हस्बैंड है ना, वो उसके पास एक तरीके से बैठ नहीं सकता, बाकी तो छोड़ दीजिए आप, वो उसको बीमार कर देगा। यहाँ तक कि कई केसेस ऐसे हैं कि उसको वो मरवा देता है, उसको ऐसी स्थिति कर देगा कि एक दिन वो मर जाएगा। क्या ये चेंज भी होता है? क्योंकि मेरे पास एक केस आया था, फीमेल
वो शिकार थी, लेडी शिकार थी, अब उसकी बेटी है एंड मुझे वो बेटी में वो दिखा। ये होता है। हाँ होता है। होता है ऐसे है कि जब किसी महिला के अंदर है, अब आप समझिए ना ये कौन है, ये वो लोग हैं जो लाइव रहते हुए बहुत ज्यादा वासना में रहे होंगे, बहुत ज्यादा कामनाओं में रहे होंगे और वो चीजें उनकी फ्रूटफुल नहीं हो पाई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो उसी स्थिति में चले गए। हमारे यहाँ एक शब्द है मुमुक्षु होना, मुक्ति होना। तो जो वासनाओं के साथ जाएगा वो वासनाओं की प्राप्ति ही करेगा, उसको वासना ही चाहिए। अब वो जैसे गया तो जाते में उसको वो देखा, अब उसको लगा कि दलेरी मतलब ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन अब उसी के तौर पर उसकी बेटी दिखाई दे रही है, तो वहां प्रवेश कर जाएगा। आप छोड़िए पूरे परिवार के ऊपर, और ऐसे केसेस आते हैं। बात वही है, आपने अगर अपने ऑरा की क्लींजिंग या ऑरा को मजबूत नहीं रखा, आप जितनी ऊंचाई पर हैं आप उतने खतरे में हैं। जैसे मैं आप पे बहुत छोटी सी बात करूं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये चेयर पर बैठे, अगर मान लीजिए चेयर का एक पैर टूट जाता, हम गिरेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन यही चेयर अगर हिमालय की चोटी पर रखी हो और एक पैर टूट जाए तो क्या होगा, मृत्यु। तो जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतना खतरे में है, उसको उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको उसका ऑरा उतना मजबूत होना चाहिए, उसको अपने आसपास की स्थितियों पर उतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए उनको यंत्र की, तंत्र की, मंत्र की, तीनों की जरूरत है।